अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अना अख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह ताहा की दो आयात हैं 13 और 14। इनका तर्जुमा है, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके उनसे कह रहे हैं, और मैंने तुझको चुन लिया है, सुन जो कुछ वही किया जाता है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अक़ीमिस सलाह के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ पिछले नशिस्त में हुआ है, और नमाज की अहमियत के हवाले से चंद बातें इससे पहले आपके सामने रखी गई हैं। नमाज जो ईमान की अलामत है, नमाज जो बंदगी इताअत का अमली मुज़ाहरा है, उसी के हवाले से बात है। आज की बात और आज के बाद कई नशिस्तों की बात वो नमाज के मकासद के हवाले से। हमारी तरतीब इस तरह से रहेगी कि नमाज की अहमियत पर हमने किसी दर्जे में बात की है, फिर इसके मकासद ख़ुद इसकी अहमियत को वाज़े करेंगे। हर चीज़ का जो मकसद होता है, वो मकसद जितना अहम होता है तो उस मकसद को पूरा करने वाली चीज़ भी उतनी अहम हो जाती है। तो इस एतबार से ये चीज़ें आपके सामने आएंगी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के मकासद क्या बयान किए हैं। आज नमाज से गफलत की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन मकासद से आगाही नहीं है। लिहाजा इस एतबार से इंसान समझता है कि इसके बगैर मेरा काम चलता है। यानी एक आदमी नमाज को छोड़कर और नमाज अदा करने के बजाय किसी और काम में लग जाए, या नमाज की तरफ तवज्जो ना हो, या नमाज का उसे ख्याल ना हो, आदत ना हो, हालांकि वो नमाज का इकरार भी करता हो, मुसलमान भी हो, सारी बातें हों, तो ऐसा किस वजह से होता है? तो उन वजूहात में से एक वजह ये भी है कि उसे इसकी अहमियत का और इसके जो मकासद हैं, जो इसके नताइज हैं, यानी जो काम जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ये इबादत हमें अता की है, उससे नावाक़फ़ियत भी इसकी एक बड़ी वजह होती है। तो इस एतबार से इसको देखते हुए चलते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें कुरान मजीद ने हमारे सामने रखी हैं। अब यहाँ ये सूरह ताहा है, इस वक्त मैंने इससे बात का आगाज़ किया है। ताहा, सूरह ताहा, ये इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ बयान हुआ है, और यहाँ उस वक्त का जिक्र हो रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदियन चले गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में चंद थोड़ी सी मुख्तसर सी बात सामने रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक कत्ल हो गया था, कत्ल ख़ता जिसे कहा जाए मिस्र के अंदर। इसका जिक्र भी कुरान मजीद में हमारे सामने आ जाता है। जब उसकी तफसील पढ़ें, उनके किस्से के पूरे बारे में जाने, तो ये बात आती है कि ये उन्होंने एक शख्स के यानी दो आदमियों के दरमियान झगड़ा है, और उसे अलग करने के लिए एक आदमी को घूंसा मारा है और मर गया है। और फिर उसी वक्त उन्होंने अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के सामने अपनी गलती का इतराफ़ किया है और कहा है कि ये नादानिस्तगी में ये काम हुआ है। ये कोई जानबूझकर किसी घूंसा मारने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को कत्ल कर दिया जाए। ये उस वक्त की बात है कि जब एक हाथापाई है इस कैफियत के अंदर, तो बहरहाल उस वक्त भी उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया है और अपनी गलती का इतराफ़ किया है, अल्लाह से माफ़ी मांगी है, और बहरहाल अल्लाह ताला ने उसी मुकाम पर उन्हें माफ़ करने का ऐलान भी किया है। सूरह क़सस आगे आती है, सूरह ताहा के बाद उसमें ये वाक़या वहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए हैं, मिस्र छोड़कर मदियन गए हैं। सारे इंतज़ामात अल्लाह ताला के हैं और उसी की मशीयत के तहत सारे काम अंजाम पाते हैं। तो अब यहाँ से गोया कहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से निकलने का एक सबब ये बन गया कि मूसा अलैहिस्सलाम अब यहाँ से इन हालात के अंदर के अभी लोगों के सामने मामलात किस तरह सामने आएंगे, क्या होगा। बहरहाल वो मिस्र छोड़कर मदियन चले गए हैं, और मदियन में वहाँ पर उन्हें
10 साल, 8 साल या 10 साल दोनों मुद्दतें सामने आती हैं, और जिसमें ज़्यादा राज बात है कि 10 साल उन्होंने वहाँ बसर किए हैं। और 10 साल के बाद, अब ये पूरी एक वाक़यात की पूरी तफसील है कि वहाँ उनके लिए क्या अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया कि वहाँ उनकी शादी भी हो गई, वहाँ उन्होंने अपने ससुराल में वो 10 साल रहे हैं, वहाँ से फिर अपने बीवी बच्चों के साथ निकले हैं और वापस मिस्र आ रहे हैं। अब मिस्र आते हुए दरमियान का ये वाक़या है कि जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो ये वाक़या ये है कि अल्लाह ताला ने इस वापसी पर, इस मुकाम पर, वादी मुक़द्दस तवाब के अंदर जब वो पहुँचे, यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी बना लिया है। ये फैसले तो अल्लाह के हैं, पहले से होते हैं कि अल्लाह ताला जिसको नबी बनाना चाहता है, जिसको रसूल मुंतखब करता है, यह अल्लाह का अपना इंतखाब होता है। इसमें इंसान का कोई अपना दखल नहीं है, उसका अल्लाह ताला के बराह रास्त फैसले की बात है, और इसके लिए कोई अंदाज़ा फ़र्द को नहीं होता कि उसके साथ क्या मामला होने वाला है। यही बात नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे सामने आती है कि आप गार हिरा में हैं और अचानक फरिश्ता आपके सामने आ जाता है और आकर अल्लाह का पैगाम आपको पहुँचाता है। तो यहाँ भी मूसा अलैहिस्सलाम का मामला ये है कि यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर इन्हें मुखातिब किया गया अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा कि मैंने तुझको चुन लिया, यानी नबूवत के मनसब के लिए तुझे चुन लिया है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को। और उनसे कहा कि अब सुन, जो कुछ तुझे वही किया जाता है, जो बात तुम्हें बताई जा रही है, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो रही है, बराह रास्त अल्लाह कलाम कर रहा है। तो कहा कि तुम सुनो, फस्तमी लिमा यूहा, वही तुम्हें की जा रही है उसे तुम सुनो, तवज्जो से बात को सुनो। और अब जो बात का आगाज हुआ है, बात तो इसके अंदर आगे तक चली जाती है, हमने सिर्फ एक आयत यहाँ पर इस मुकाम पर ली है, और वो आयत ये है कि अल्लाह ताला उनसे कहते हैं कि इन्ननी अनल्लाह, यानी कौन मुखातिब है, बात करने वाला कौन है, किसकी तरफ से तुम्हें मुखातिब किया जा रहा है, कौन तुमसे बात कर रहा है। तो कहा कि इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं मेरे सिवा, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला बराह रास्त ही मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पस फाबुदनी, पस तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर मेरी इबादत करनी चाहिए। जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, लिहाजा फिर क्या नतीजा निकलेगा इसका कि अल्लाह ही की बंदगी की जाए, अल्लाह ही की इबादत की जाए। तो ये पहला पैगाम है जो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं, फाबुदनी, बस तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो, इसलिए कि मैं ही अल्लाह, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इला नहीं, लिहाजा तुम्हें मेरी ही बंदगी करनी है, मेरी बंदगी करनी चाहिए, फाबुदनी। और जब रसूल से कोई बात होती है तो उसके जरिए से फिर पूरी उम्मत तक की बात जाती है। तो गर्ज ये कि यहाँ तो ये इब्तिदाई कलाम है, इब्तिदाई बात है जो इस मौके पर की जा रही है, और मनसब नबूवत के तकाजे जो हैं वो हमारे इस वक्त जो हैं उनके सामने रखे जा रहे हैं। तो इब्तिदाई बात, तारुफ कराते ही बात क्या कही कि तुम्हें मेरी बंदगी, मेरी इबादत करनी है। और उसके बाद फिर मजीद क्या कहा, वह अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। ये दूसरी बात जो है यहाँ पर उनके सामने रखी गई है। अब जरा इसी हवाले से, इसके जो नमाज की बात हम कर रहे हैं, इसके तकाजे, यानी इसके जो मकासद हैं उनमें से ये बात सामने आ रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कहते हैं, तो पहली बात तो सामने ये आ जाती है कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी नमाज कायम करने का हुक्म उन्हें भी दिया जा रहा है, उनसे भी कहा जा रहा है कि नमाज कायम करो। तो पता चल जाता है वही बात जो पहले हुई थी कि नमाज कदीम है, यानी आगाज ही से सलात का निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने अपने बंदों को दिया है। तो हर दौर के अंदर नमाज मौजूद रही है, सलात मौजूद रही है, और इससे कोई ज़माना खाली नहीं है। तो यहाँ इनसे भी ये बात कही जा रही है, इनसे भी ये बात इनके सामने रखी गई है। और नमाज का एक मकसद यहाँ पर हमारे सामने आता है, लेकिन उस मकसद की तरफ जाने से पहले ये बात भी देखिए कि यहाँ जो जुमला इस्तेमाल हुआ है, फाबुदनी, बस तुम मेरी इबादत करो, बस तुम मेरी बंदगी करो। जब इबादत की बात हो गई, बंदगी की बात हो गई, तो नमाज भी बंदगी के अंदर दाखिल है,
नमाज भी इबादत के अंदर दाखिल है। तो इतना बात कह देना कि मेरी इबादत करो तो इसके अंदर सारी बातें आएंगी, यानी इबादत के जितने मामला, जितने मराइल, जितनी बातें इसके तहत आती हैं वो सब की सब इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन फाबुदनी कहने के बाद अलग से ये बात कही जा रही है कि अक़िमिस्सला, नमाज कायम करो। तो ये नमाज जो है ये इबादत के सिवा बात हो गई, यानी इसका ये मतलब हुआ। तो यकीनन ये मतलब तो नहीं है, इसलिए कि इबादत में दाखिल है, नमाज खुद इबादत है। लिहाजा फाबुदनी कहने के बाद अलग से ये बात कहने का क्या मतलब है? तो खुद अल्लाह ताला वाज़ेह कर रहे हैं, अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। अब ये बात अलग करके अल्लाह ताला क्यों बयान फरमा रहे हैं? ये बात अलग कर दी गई, इबादत के साथ इसको शामिल रखे बगैर अलग से ये बात बयान हो रही है। हालांकि ये फाबुदनी इबादत के अंदर ही, जब मेरी इबादत करो उसके अंदर ये बात भी दाखिल है कि नमाज भी अदा करो। जब अल्लाह की इबादत की बात होगी तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सारे मामला, सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। तो अब ये बात अलग अलग क्यों की गई है, इसी बात को देखना है और इसी से जो नमाज का एक मकसद है वो सामने हमारे आ जाता है। इबादत का मतलब ये है, इबादत की बात पहले भी आपके सामने होती रही, इबादत बमानी इताअत। इबादत क्या है? इताअत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी, अल्लाह की बात मानना, इसका नाम इबादत है। इताअत इसी को कहते हैं, इबादत इसी को कहते हैं। इबादत का मतलब ही बंदगी है, यानी उर्दू में जब उसे कहते हैं बंदगी, गुलामी, और वो क्या होती है कि बात मानना, यानी बंदगी किसे कहते हैं, गुलामी किसे कहते हैं, इताअत किसे कहते हैं, बात मानना। तो जो बात अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के पास आएगी, जो बात उसे बताई जाएगी, जो हुक्म उसे दिया जाएगा, उसे पूरा करना, उसे मानना, इसी का नाम इबादत है, इसी का नाम इबादत है। अल्लाह कहते हैं नमाज कायम करो, आदमी नमाज कायम करता है, इबादत है। अल्लाह ताला कहते हैं रोजा रखो रमजान में, इबादत है, अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, इबादत है। अल्लाह ताला कहते हैं सच बोलो, आदमी सच बोलता है, ये इबादत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वादा वफा करो, अल्लाह का हुक्म मानकर आदमी वादा पूरा करता है, इबादत है। वालिदैन का अदब करो, एहतराम करो, उनका हक अदा करो, अल्लाह का हुक्म मान के इंसान ये काम करता है, ये इबादत है। अल्लाह ताला कहते हैं पड़ोसी का हक अदा करो, अल्लाह का हुक्म मानकर इंसान ये काम करता है, तो ये इबादत है। सारी चीजें इबादत के दायरे के अंदर आ रही हैं। यहां तक कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म है कि निकाह करो और आदमी अल्लाह का हुक्म तस्लीम करके निकाह करता है, तो ये इबादत है। अपने लिए, अपने मुस्तकबिल का ख्याल करो, यानी अपने लिए औलाद कीजिए, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये काम भी करो, तो ज़ाहिर ये चीज भी इबादत है। यानी ये सब क्या है ये? तो इस एतबार से जिंदगी के तमाम मामला, तमाम मराहिल, फर्द की हैसियत से भी और इज्तिमाई हैसियत से भी, सारे मामला क्या है? इबादत के जुमरे के अंदर आ जाते हैं, इबादत में आ जाते हैं। तो ये बात हमें बता दी गई। ये अहद के हवाले से भी पीर का जो दर्स था उसके अंदर ये बात आपके सामने आ रही थी कि अल्लाह ने हमें जो बात हमसे कही, हमें जो हुक्म दिया क्या है कि अल्लाह की बात सुनो और अल्लाह की बात मानो, समेना व अताना। तो हमने कहा कि हमने सुना और हमने इताअत की, किसी का नाम बंदगी है कि आदमी सुनने के लिए तैयार है, अल्लाह की बात सुनता है। यानी अल्लाह की बात से मुराद क्या? अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह के फरामीन है, उन्हें सुनता है और फिर क्या है? अताना, उनकी इताअत करता है। तो ये इताअत करना इबादत है, सुनना भी इबादत है और इताअत करना भी इबादत है कि सुनने के बाद दूसरा मामला क्या है? इताअत करने का। तो अब ये काम, ये चीज क्या है? ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये एक इतना बड़ा मामला है कि जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में और पूरी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि जिंदगी के किसी खास हिस्से में, किसी खास गोशे में, बूढ़े होने के बाद जवानी का इससे ताल्लुक नहीं है, बचपन का इससे ताल्लुक नहीं है, बलूगत के बाद से लेकर और मरते दम तक इंसान की ये जिम्मेदारी है कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इताअत में बसर करे और जिंदगी के किसी भी मामले को इससे अलग ना करे, अलग करके ना रखे, इसके सिवा बात ना रहे, बल्कि हर मामले में अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी उसके पेश नजर रहे। अल्लाह ताला ने इसी बात को मुख्तलिफ उन्वानात से सामने रखा, जैसे कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर आ जाओ,
पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इसका मतलब क्या है? यानी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला की यानी इस्लाम की जो है इस्लाम पर अमल पैरा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म, उसका नाम क्या? वो जो दीन उसने दिया, जो निज़ाम उसने दिया, जो अल्लाह ताला के फरामीन पर मुश्तमिल है, उसके अहकामात पर मुश्तमिल है, उस दीन उस निज़ाम का नाम क्या है? इस्लाम है, और हम उसके मानने वाले मुसलमान हैं। तो इस एतबार से ये चीज जो है आगाज से लेकर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन अल्लाह ताला ने अता किया, इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक बेशक दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला ने यही दीन उस इंसानों को अता किया। तो अब ये दीन क्या है कि जो पूरी जिंदगी पर हमारे इहाता करता है, पूरी जिंदगी के हवाले से हमें हिदायत देता है। अब ये मामला कि इंसान इस बात को हमा वक्त याद रखे, ये बात भूलने ना पाए और इंसान किसी और रास्ते पर न जाने पाए, ये काम मुश्किल है। ये काम जो है कुछ तकाजे रखता है कि जिंदगी के हर मामले में इंसान के सामने ये बात रहे कि वो अल्लाह का बंदा है और उसे अल्लाह की बंदगी करनी है। यही बात इसमें हो रही है। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फाबुदनी, बस तुम मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो। ये बात, ये हुक्म है असल। फिर मजीद ये कहा कि अकीमिस सलात अली जिक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो असलन बात यही है कि अल्लाह को बहैसियत माबूद के याद रखना और अपनी बंदगी का इस्तेहजार, अपनी बंदगी का एहसास मुस्तकिल बुनियादों पर रहना, इस काम के लिए अल्लाह ताला ने नमाज अता की है। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने नमाज अता की है। यानी इंसान जब इस बात को याद रखता है कि अल्लाह उसका माबूद है और वो उसका अब्द है, उसका बंदा है, उसका गुलाम है, ये बुनियादी मामला, ये बुनियादी बात है कि किसी भी लम्हे, किसी भी मौके और हालत के अंदर ये बात इंसान के जहन से ओझल ना होने पाए, ये बात कभी उसे भूलने ना पाए। सारा मामला इसी एतबार से, इसी ये जो जिक्र की बात होती है, याद करना, याद रखना, तो जिक्र के जो पहलू हैं वो दो पहलू खुसूसियत के साथ। एक बात तो यही है कि इंसान अपने और रब के ताल्लुक को न भूलने पाए कि अल्लाह माबूद है और हम अब्द हैं। इसी ये पहली बात है जो उसे याद रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है याद के हवाले से कि अल्लाह की याद यानी अल्लाह का तारुफ, अल्लाह के बारे में वाकफियत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का अदल, अल्लाह का रहम, अल्लाह का कहर, यानी हर चीज जो अल्लाह के तारुफ के एतबार से है, उसकी मारिफत है, ये इंसान के जहन में रहे, भूलने ना पाए। यानी ये बात भी, अब जैसे हम जिक्र की बात करते हैं, जिक्र में अब नमाज क्या है? कहा ये तो है ही मेरे जिक्र के याद के लिए। सलात जिक्री, जिक्र की सबसे कामिल शक्ल, जिक्र की सबसे कामिल शक्ल नमाज है। नमाज जो है इसकी कामिल शक्ल है। तो इसमें भी ये जो चीजें हम जिक्र में, वैसे आमतौर पर क्या चीजें कहते हैं जिक्र में? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी ये अमूमी तौर पर ये चीजें हमारे सामने, और दीगर कलमात वो भी हमारे सामने, कुरान खुद जिक्र है, तो जिक्र तो इस वक्त मौजू नहीं है। तो इसने ये चीजें संस को सामने रखते हुए, तो एक बात तो यही कि अल्लाह का तारुफ इससे क्या होता है। अब जैसे आप देखते हैं नमाज है, नमाज के अंदर आप क्या कहते हैं? आगाज ही किस चीज से करते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर कह के आगाज करते हैं। अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, यानी ये उसकी किबरियाई की बात है। यानी ये बात इंसान के जहन में रहनी चाहिए, इंसान के जहन में ये बात जो है रहनी चाहिए। और फिर जब वो सारे नमाज के हम उसके नमाज की पूरी जो तरीका और उसके अस्कार और उसके जो चीजें उसमें अदा करते हैं, पढ़ते हैं, उन पर आएंगे तो सारी बातें, सुभान अल्लाह भी आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी उसमें आएगा, सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो गर्ज ये कि दूसरा मामला क्या है, ये याद रहे कि किस अल्लाह की बात हो रही है। उस अल्लाह की बात हो रही है, वो अल्लाह हमारा माबूद है कि जो हर एतबार से हर किस्म के नक्स से पाक, हर महदूदियत से पाक है। उसका इल्म भी है, यानी वो देख रहा है, जानता है। तो इंसान को जब ये बात याद रहेगी, पता रहेगी, जो हमने पहले बात की थी अल्लाह के इल्म की बात, उसकी सिफत इल्म के हवाले से, फिर उसकी सिफत जिससे कहा कि वो मुहासबा करेगा, यानी मुहासिब है, हिसाब लेगा।
अदल की बात, ये सब चीजें जो है आदमी के सामने रहती हैं, तो फिर क्या सही रास्ते पर कायम रहता है, शिर्क में मुब्तला नहीं होता है, अल्लाह से गाफिल नहीं होता और अपने काम पर लगा रहता और अल्लाह पर एतमाद, तवक्कुल, ये सब चीजें उसके अंदर पैदा होती हैं। तो ये दो चीजें इस एतबार से जिक्र के यानी इस हवाले से सामने रहती हैं। और इसकी अहमियत कितनी है, यानी इस याद रखने का मामला क्या है। सूरह हशर के आखिरी रुकू में हम ये बात देखते हैं, अल्लाह ताला वहां हमसे कहते हैं वला तकूनू कल्लदीन नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। देखिए, एक है अल्लाह को याद करना और दूसरा क्या, इसके मुकाबले में क्या, इसकी जिद क्या होगी, अल्लाह को भूल जाना। यही बात होगी ना, जिक्र करना, जिक्रुल्लाह क्या, अल्लाह को याद करना, अल्लाह को याद करना, और इसके जिद के तौर पर क्या बात आएगी, अल्लाह को भूल जाना। यही दो बातें होंगी। तो अब यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वला तकूनू कल्लदीन नसुल्लाह, देखो उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। देखो उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। ये कौन कह रहा है, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुरान मजीद में कह रहे हैं। यानी ये बात कि अल्लाह की याद कायम न रहे और अल्लाह को भूल जाए, तो भूल जाना किन मानों में होता है, भूलने का मतलब क्या है, वला तकूनू कल्लदीन नसुल्लाह, देखो उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अब ये कौन लोग हैं, ये अल्लाह ताला ने अहले ईमान के सामने ये बात रखी है, उनसे ये बात हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। पहली आयत वो है, दूसरी आयत ये है, यानी अहले ईमानी से बात हो रही है। तो अल्लाह ताला उनसे ये बात कहते हैं। तो इससे मुराद कौन है, वो लोग जो इससे पहले इस मुकाम पर फाइज थे, यानी बनी इसराइल। बनी इसराइल ने क्या किया, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह को भुला दिया। यानी किस हैसियत से भुला दिया, अल्लाह उनका माबूद है, इस हैसियत से अल्लाह को भुला दिया। इस हैसियत से अल्लाह की बंदगी के बजाय अपने नफ्स की बंदगी करने लगे, अल्लाह की बंदगी के बजाय किसी और की बंदगी शुरू कर दी। यानी जो मामला होता है, यानी भूल का मतलब क्या, अल्लाह को भूल जाना। वला तकूनू कल्लदीन नसुल्लाह, देखो उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तो इससे मुराद वहां पर कौन है, बनी इसराइल है, ये इनकी बात हो रही है। और वैसे आम बात है, यानी आदमी इसी तरह से पहले वालों को मिसाल देके बताया है। लेकिन भूल जाने का मतलब ही ये है कि आदमी इस ताल्लुक को भूल जाए, इस ताल्लुक को भूल जाए कि अल्लाह उसका माबूद है और वो उसका अब्द है। फिर नतीजा क्या निकलता है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है, वला तकूनू कल्लदीन नसुल्लाह के बाद क्या होता है, अल्लाह ताला बता रहे हैं वला तकूनू कल्लदीन नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकलता है कि वो खुद अपनी जात को, अपने आपे को फरामोश कर बैठते हैं। यानी अपनी हकीकत उनकी नजरों से ओझल हो जाती है, अपनी हकीकत को आदमी भूल जाता है। देखिए, इंसान जहां पर है, जिस जगह पर है, अगर वो हकीकत को तस्लीम कर लेगा तो सही रहेगा, फायदे में रहेगा। यानी कोई अपनी हकीकत, अपनी हैसियत को पहचानता है, अपनी हैसियत को जानता है और अपनी हैसियत और हकीकत के मुताबिक मामलात करता है तो ठीक रहता है। और जब आदमी अपनी हैसियत और हकीकत को फरामोश करके कुछ और करने लगता है तो जाहिर सी बात है वही उसके लिए मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। यानी जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी हकीकत है, इसको सामने रखते हुए जब मामलात करूंगा तो मामलात ठीक रहेंगे। और जब मैं अपनी इस हैसियत को, अपनी हकीकत को, अपनी कैफियत को, अपने जो लिमिटेशंस हैं उन सबको भूल जाऊंगा और इससे आगे कोई काम करने की कोशिश करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। यानी आदमी वो कर नहीं सक, वो है नहीं और अपने आप को वो फेस, अपने आप को उस तरह समझ रहा है और करना चाहता है। अगर आप देखते हैं कि जो आदमी इससे अगर इसका ऐलान करता है, ये दीवाना किसे कहते हैं, दीवाना किसे कहते हैं, जो आदमी अपने बारे में, अपनी हकीकत को भूल जाता है, अपनी हैसियत को भूल जाता है और कुछ और बातें करने लगता है। कोई अपने आप को बादशाह कह रहा है, कोई अपने आप को कुछ और कह रहा है, यानी दीवानगी उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही बात बता रही, ऐसा भी कि कोई आदमी जो कि अक्ल व खिरत का दावा रखता है लेकिन जब अपनी हकीकत को फरामोश कर देता है तो असलन उसकी कैफियत वैसी बन जाती है। यानी होता क्या है,
असल हैसियत क्या है? असल हैसियत क्या है? मैं अल्लाह का बंदा हूं, हम अल्लाह के बंदे। असल हैसियत क्या है? अल्लाह के बंदे हैं। ये असल हैसियत है, ये हकीकत है। अगर बंदे बनकर जिंदगी बसर करोगे, जिंदगी में अमन आएगा। बंदे बनकर जिंदगी बसर करोगे, जिंदगी में अमन आएगा। जिंदगी के अंदर इंसान के इत्मीनान आएगा, अल्लाह की मदद आएगी, यानी सब चीजें अपनी जगह दुरुस्त तौर पर चलती रहेंगी। और आदमी ये समझ लेगा मेरी हकीकत क्या है, मेरी हैसियत क्या है। यानी मैं अब जब अपनी हकीकत को, अपनी हैसियत को पहचान लूंगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। भाई मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ भेजा है, अल्लाह ताला ने कुछ लिमिटेशंस रखी हैं, अल्लाह की तरफ से मैं हालत इम्तिहान में हूं, मुझे अपनी जिंदगी बसर करके वापस अल्लाह के पास चले जाना। ये तो पूरा एक सिस्टम, पूरी बात आएगी ना जब आदमी समझ लेगा। और जब आदमी समझेगा कि नहीं मैं कुछ और हूं, यानी जब अपनी इस हैसियत को भूल जाएगा, अल्लाह को माबूद होने की हैसियत से भूला तो नतीजा क्या है? अब्द होने की हैसियत को भी भूल गया, अब्द होने की हैसियत को भी भूल गया। अब या तो खुद अपना इला बन गया या किसी और को अपना इला बना लिया। तो दोनों सूरतों के अंदर इंसान नुकसान में चला गया, दोनों सूरतों के अंदर इंसान जो है खसारे के अंदर चला गया। जब मुझे ये मालूम है, जब मैं अपनी जो महदूदियतें हैं, जब अपनी हैसियत है उसको मैं समझ लेता हूं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मुझे बस ये काम करना है, मुझे जो बता दिया गया मुझे ये काम करना है जो मेरे बस में है। नतीजा मेरे बस में नहीं है, नतीजा मेरे बस में नहीं है, ज्यादा मुझे कोई परेशानी भी नहीं नतीजे की। नतीजा जब मेरे बस में नहीं है तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। यानी मामलात के एतबार से जब अल्लाह ताला ये बात कहता है कि राज़िक कौन है? अल्लाह है। राज़िक कौन है? अल्लाह है। अब अगर मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, अपने एलो अयाल के लिए मुनासिब रिस्क का इंतजाम नहीं कर पाता, उनको उस हैसियत से, उस एतबार से, तो जाहिर सी बात है कि मेरा काम तो नहीं है, यानी मेरे बस की बात तो नहीं है। यानी रिस्क किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ। जब मैं ये हकीकत समझ गया हूं, मैं इस हकीकत को पहचान गया हूं, मैं इस बात को जान गया हूं, अब क्या है? अब इस हैसियत से, इस एतबार से मुझे अपनी तसव्वुर जो मेरे बस में वो मैंने किया। अब आगे क्या है? अल्लाह की तरफ से ही बात है। ये आजमाइश किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। अगर ये कुछ रुकावट, यानी कोई तंगी है, कोई बात है, तो क्या है? अल्लाह की तरफ से उधर ही रुजू करना है, उधर ही मांगना, उसी की तरफ रुजू करना। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं, बच्चों से भी कहेंगे, खुद भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये जो आदमी खुदकुशी कर लेता है, जब वो देखता है कि मेरे बच्चे अब मैं इन्हें मुनासिब तौर पर ग़िज़ा फराम नहीं कर रहा, मुनासिब तौर पर सहूलतें फराम नहीं कर रहा, या मैं ईद के मौके पर इनके लिए वो सारी आसाइशें फराहम नहीं कर पा रहा, लिहाजा अब क्या है? ये मैं मुजरिम हूं और मुझे मर जाना चाहिए। जुर्म की सजा भी खुद ही तय करता है। जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, इसकी बुनियाद क्या है? हकीकत को भूल चुके, समझे ही नहीं, बात समझे ही नहीं। यही तो आजमाइश है, इसी से तो गुजरना है। और ये काम करने वाला तो अल्लाह है, आप थोड़ी हैं, यानी मैं थोड़ी हूं कि मेरी जिम्मेदारी यही है। हाँ, मुझे अपनी बिसात भर कोशिश करनी है, कोशिश मैंने पूरी की है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता तो ये मेरे इख्तियार का मामला नहीं है। मुझे इस मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करना, उसी की तरफ बात जाती है। तो इस एतबार से जिंदगी के जितने मामलात हैं, जितने हवाले हैं, सबके अंदर आज जहां भी आदमी जिस मुकाम पर भी होता है, हालत अमन में होता है, हालत इत्मीनान में होता है। इस एतबार से कि जो मेरा काम है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं अदा कर रहा हूं, मैं उसे पूरी करने के लिए तैयार हूं। दुनिया में अगर इकामत दीन का काम कर रहे हैं, इनकलाब नहीं आता है, हालात नहीं बदलते हैं, कैफियत नहीं बदलती हैं, चीजें दुरुस्त नहीं होती हैं, मेरा जो काम है मुझे करना है, मेरी जो जिम्मेदारी है मुझे पूरी करनी है। यानी आदमी अपनी असल हैसियत का तायुन करता, और जब वो इससे भूल जाता है फिर कहता है मुझे ही तो करना है, और कौन करेगा? मुझे ही तो करना है, सब कुछ मुझे करना है। तो ये मामला या जब किसी और के हवाले कर देता है अपने आप को, तो फिर वो उसे जिधर लेके जाता है शैतान होता है। इंसान को, अल्लाह को छोड़कर इंसान अपने आप को जिसके भी हवाले करेगा वो शैतान का मामला होगा, वो शैतान का मामला होगा। अल्लाह ताला ने निजाम बता दिया अल्लाह के हवाले, और अल्लाह का नुमाइंदा कौन है? अल्लाह का रसूल है। लिहाजा अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, और इसके बाद जो रसूल के साथ रहे, यानी सारे मामला उसी चैनल को
देखते हुए आदमी आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। तो ये एक बुनियादी मामला है कि ये चीज आज जो कहा कि अल्लाह को मत भूलना, अल्लाह को भूल गए तो अपने आप को भूल जाओगे, अपनी हकीकत को भूल जाओगे, अपनी हैसियत को भूल जाओगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, मसाइल पैदा हो जाएंगे, इंसान अमन और आफियत की जिंदगी बसर नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा? अल्लाह की नाफरमानी के नतीजे में जिंदगी भी बर्बाद और आकबत भी बर्बाद। दोनों चीजें बैक वक्त बर्बाद हो जाती हैं, दोनों चीजें बैक वक्त इंसान की खराब हो जाती हैं। तो यहां बताया कि इस काम के लिए अब अल्लाह को याद रखना है ना, भूलना नहीं है। अब यही बात तो हो रही है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वला तकूनु कल्लदीन नसुल्लाह, देखो उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तो अब हमें क्या करना है? अल्लाह को याद रखना है, हमें अल्लाह को याद रखना है। अब याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने की बात क्या है? तो अब यहां यही बात बताई जा रही है, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। तो एक याद तो यही कि अल्लाह के साथ बंदगी का जो रिश्ता जुड़ता है वो इसकी बुनियाद पर जुड़ता है। और अगर ये बुनियाद खत्म हो जाए, ढह जाए, तो ये रिश्ता फिर क्या है, कैसे जुड़ेगा, फिर रिश्ता कायम कैसे रहेगा? क्या तरीका है, क्या और कौन सा जरिया है? जब अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह को याद रखने का जरिया क्या है? अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, इसके जरिए से अल्लाह के साथ वाबस्ता रहो, अल्लाह की याद जो है वो तुम्हारे साथ रहे, अल्लाह को याद रखो। तो ये जो मामला कि जिंदगी के पूरी जिंदगी में इताअत और फर्मा बरदारी के रास्ते पर चलना, पूरी जिंदगी में अल्लाह की इताअत पर चलना, ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आदमी नमाज का कायम करने वाला और नमाज के तकाजों पर बात नहीं हो रही है, अभी इससे बात हो रही है कि ये भी करना, यानी ये भी इसका हिस्सा है कि ये काम वो करेगा। तो ये चीज हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह की इताअत व फर्मा बरदारी करने का पहला हिस्सा, पहला कदम, उसका आगाज किस चीज से होगा? नमाज के कयाम से होगा। नमाज दुरुस्त होगी तो बाकी चीजें भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। पहले तो नमाज का होना है, पहला काम नमाज का होना, ये अगला मरहला है कि नमाज को कैसा होना है, ये उसके बाद की बात है। तो पहले तो आदमी इसके लिए तैयार हो जाए और आमादा हो जाए कि उसे नमाज अदा करनी है। और ये नमाज का मामला इसी एतबार से, अब आप देखते हैं ना, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है वो इसी तरह का है कि इंसान किसी भी बड़े गैप में, बड़े वक्फे में अल्लाह से वाक़ जो है दूर नहीं हो पाता है। यानी मामला है, एक हकीम साहब ने अपने किसी दोस्त जो मौलाना थे उनसे पूछा कि ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बना दिया है, भाई ये सुबह उठिए तो नमाज पढ़िए, फिर काम शुरू करते हैं, काम वाम करके जरा फारिग, फिर नमाज की बात है, फिर असर मगरिब इशा, तो आजकल देखिए आप क्या हालत है। यानी खास तौर पर ये मौसम सरमा के अंदर यके बाद दीगरे नमाजें आती चली जाती हैं। तो अगर अल्लाह ताला की इबादत करनी ही है, अल्लाह ताला की इबादत करनी ही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ बता दिया जाए? यानी अल्लाह ताला ये बता देते, हमें समझ में नहीं आता है, भाई एक वक्त में आखिर में पढ़ ले, शुरू में पढ़ ले, दरमियान, एक मर्तबा जितनी पढ़वानी है एक मर्तबा पढ़वा के छुट्टी हो जाए। सुन के खामोश हो गए, उनके दोस्त जो थे मौलाना सुनकर खामोश हो गए, कोई जवाब उस वक्त नहीं दिया। कुछ अरसे के बाद हकीम साहब के पास गए किसी तकलीफ के बाद दवा लेने के लिए, तो हकीम साहब ने उन्हें बताया ये पुड़िया नहार मुंह खाना, ये पुड़िया नहार मुंह खाना, ये खाना खाने के बाद, ये इस वक्त दोपहर में खाना, ये शाम को खाना, ये सोते वक्त खाना, यानी उन्होंने सारी चीजें बता दी। अब हकीम साहब से मौलाना ने पूछा कि हकीम साहब सारी पुड़ियां एक ही वक्त ना खा लूं, सारी पुड़ियां एक ही वक्त ना खा लूं? हकीम साहब समझ गए कि ये मुझे जवाब दे दिया गया, ये मुझे जवाब दे दिया गया। तो आज आप देखते हैं निजाम तो ऐसे ही है ना, आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, वो ऐसे ही बताता है आपको, ये इस वक्त, ये इस वक्त, ये इस वक्त, इसलिए कि इसी एतबार से आपको ये काम करना है। तो अल्लाह ताला ने भी ये निज़ाम इसी तरह में दिया। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम हमें इसी तरह से दिया है कि आदमी उठते ही सबसे पहला काम, अगर वो तहज्जुद में उठ रहा है तो क्या कहने हैं,
ये भी बात करेंगे, नफिल नमाज की बात अलग से है, यानी खुसूसियत है, बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा मुकाम है, लेकिन असल फर्ज है। असल चीज क्या है? फर्ज है। तो सुबह उठते ही आदमी सबसे पहले उठा है तो जाहिर सी बात है, उठने के बाद भी अगर ना पढ़े तो बड़ी महरूमी की बात होगी। कोई तहज्जुद के वक्त में उठ गया और नहीं अदा करता तो ये महरूमी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल आदमी फजर में उठता है, फर्ज की बात हो रही है, फजर में उठा है, यानी उठते ही, उठने के बाद सबसे पहला काम क्या है उसके सामने? नमाज अदा करना है। पहला काम फजर की नमाज अदा करना है। और उसके बाद फिर एक बड़ा वक्फा है, बड़ा वक्फा है, यानी भी इसके अंदर आदमी को काम करने के लिए वक्फा दे दिया गया है, काम करने के लिए। उसके बाद फिर जोहर के वक्त आ जाता है, फिर नमाज, फिर आता है, फिर अल्लाह के सामने हाजिर हो जाता है, फिर जाता है, कुछ आराम करता है, कुछ करता है, फिर उसके बाद असर में, मगरिब में, ईशा में। गर्ज ये कि यके बाद दीगरे बुलाना, यके बाद दीगरे बुलाना, और बुलाकर फिर चंद थोड़ी सी देर के बाद फिर दुनिया के उसी मामले के अंदर वापस भेज देना, दुनिया के मामलात में वापस भेज देना। जाओ जाओ फिर अपने दुनिया के अंदर जाकर अपना काम करो, और वहां भी अल्लाह को न भूलो। यानी ये जो तुम्हें याद दहानी यहाँ कराई जा रही है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के आगे सर्वसुजूद होते हो, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करते हो, अल्लाह के आगे माथे टेकते हो, अल्लाह के आगे झुक जाते हो, सारे काम करते हो, तिलावत भी करते हो, कुरान भी पढ़ते हो, सारी चीजें करते हो, तो अल्लाह की बातें ही है ना ये, तो याद रखना, भूल मत जाना। तो क्या कहा, इसका तफसील कहाँ जाती है? सूरह जुमा के अंदर, जहां क्या कहा था, जहां नमाज के लिए, खास जुमे की नमाज के लिए अल्लाह ताला ने हमें रोका था। अल्लाह ताला में से क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै' वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए बुलाया जाए तो नमाज की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह की याद बराह रास्त अल्लाह ने उसे जिक्री से ताबीर किया। नमाज का नाम नहीं लिया, सलात का लफ्ज नहीं लिया, खुतबे का नाम भी नहीं लिया, दोनों के लिए जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो क्या कहा? फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो, अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो। ये याद है, अल्लाह को याद रखने का जरिया। फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। मुत्तफ़िक़ अलैह मामला है ये पूरी उम्मत के उलमा का के इससे मुराद क्या है? इस जिक्रुल्लाह से मुराद जुमे की नमाज, 2 रकात फर्ज और खुतबा। ये जुमे की नमाज जो है ये इससे मुराद है जिक्रुल्लाह से। यहाँ तो कहा इसकी तरफ आओ, छोड़ दो कारोबार, सब चीजें, मसरूफियतें सारी खत्म हो गई, सारी मसरूफियतें बंद करके इधर आ जाओ। अब ये तुम्हें यहाँ बुला लिया गया, अल्लाह का हुक्म है, इताअत है, फर्मा बरदारी का मामला है। असलन जो है फर्मा बरदारी ही रूह है सारी, सारे काम की, सारे मामलात की। और अगर ये निकल जाए तो सब चीजें बेकार है। खुद नमाज के अंदर भी आदमी अगर अपनी मर्जी से कोई इजाफा कर दे, अपनी मर्जी से कोई तगय्युर तबद्दुल कर दे, नमाज तो नमाज नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। नमाज नहीं रहेगी। नमाज उसी वक्त तक नमाज है, सलात उसी वक्त तक सलात है जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। और आदमी जानबूझ के सरे मुंह यानी बाल के बराबर भी उससे इनहिराफ ना करे, जानबूझ के। अगर वो करता है कि इसमें कोई काम इजाफा कमी कर देता है अपनी समझ से, अपनी मर्जी से, चाहे मामूली से ही क्यों ना हो, वो नमाज नहीं रहेगी। नमाज बाकी कब रहती है? भूल गए, भूलता आदमी जानबूझ के थोड़ी है। भूल का तो मतलब ही है कि जानबूझ का नहीं, जानबूझ के भूलना थोड़ी कहते हैं। यानी आदमी भूल गया तो ठीक है, सजदा सहव करेगा, नमाज हो जाएगी, यानी मामला ऐसा रखा ही है। लेकिन जानबूझ के अगर मामला किया, जरा सा भी किया, तो नमाज खत्म हो गई, बाकी ना रही। तो ये जो इताअत है, फर्मा बरदारी है, जैसे कहा वैसे करो। तो अब यहां पर क्या कहा? छोड़ दो कारोबार, बंद कर दो कारोबार, ये सब चीजें छोड़कर दौड़ो अल्लाह की याद की तरफ, जिक्रुल्लाह की तरफ। फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै', छोड़ दो बै, तिजारत छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, काम धंधे मसरूफियतें छोड़कर, ये सब मुराद है इससे, सब मुराद है इससे। आ जाओ इधर। और उसके बाद क्या कहा? उसके बाद फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब नमाज से फारिग हो जाओ, जब नमाज से फारिग हो जाओ। अब ये नमाज के लिए बुलाया था ना, अब यह सलात का लफ्ज है। ये पहले क्या कहा? फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ज़िक्रुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब उसी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब नमाज से फारिग हो जाओ, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ।
वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी जो पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी उठा ली गई। अब जाओ अपने काम धंधे करो, अब जाओ अपने जो भी तुम्हें करना है, तिजारत करनी है, सर्विसेज करनी है, जो भी करना है जाइए। अब आप अपना काम कीजिए, अपनी माश का मामलात उसके अंदर जाके आप अपने सरगर्म हो जाइए। फैदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। और यहां भी फिर क्या कहा, वज़कुरुल्लाह कसीरा, वज़कुरुल्लाह कसीरा। अब वहां मस्जिद में नहीं कहा था वज़कुरुल्लाह कसीरा। आप देखिए नमाज के लिए जब बुलाया तो क्या कहा, फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, बस इतनी बात कह के बात खत्म हो गई। और फिर उसके बाद क्या कहा, नमाज से फारिग हो जाओ, तुम जाओ फैल जाओ अपना जमीन के अंदर, अपना काम धंधा करो, सब कुछ करो। और इस मुकाम पर कहा वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम फलाह पा जाओ। यहाँ अल्लाह को कसरत से याद करने से मुराद क्या है, अब इन मामलात के अंदर, अब जो बाजार के हवाले से, अब जो तुम्हारे और दीगर जहां भी तुम बैठे हो, अगर तुम अदालत की कुर्सी पे जाकर बैठ गए हो, अगर तुम सिपाही के मनसब पर जाकर वहां बैठ गए हो, अगर तुम्हें कोई और जिम्मेदारी तफवीज की गई है वहां बैठे हो, या तुम दुकानदार हो, या तुम सिपह सालार हो, या तुम कहीं भी हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, इस हवाले से जो अल्लाह का जिक्र है, इस हवाले से जो अल्लाह का हुक्म है, उसे मत भूल जाना। अभी तुम अल्लाह की बंदगी का इकरार करके आए हो, अभी तुम अल्लाह का बंदा बनकर रहने के लिए इसी तरह उससे गुजर कर आए हो, तो अब ये बात भूल मत जाना। तो वही भूलने का मसला है। वो क्या है, आदमी वहां पहुंचकर क्या कहता है, भाई ये तो अलग काम है, ये नमाज पढ़ के आ गए, अब क्या यहाँ पर, अब वहां बैठकर वो पता चलता है कि अल्लाह के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी कर रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, शरीयत की जो है धज्जियां उड़ा रहा है, यानी ये काम वो कर रहा है। ये तो सोचने वाला कैसे कर रहा है, यानी भूल चुका है, भूल गया है, उसे मालूम ही नहीं है कि ये यहाँ के बारे में भी अल्लाह का कोई जिक्र, अल्लाह का कोई हुक्म, अल्लाह का कोई फरमान मौजूद है, और यहाँ भी वो अल्लाह ही का बंदा है। मस्जिद में अल्लाह का बंदा था, यहाँ भी अल्लाह का बंदा है। तो यही बात है जो बराबर याद दिलाई जाती है, बार बार भूलने ना पाए। वापस आइए, फिर याद कीजिए, फिर जाइए, फिर एक वक्फे के लिए भेज दिया, फिर वापस बुलाया, फिर भेज दिया। तो ये एक मुस्तकिल मामला है, मुस्तकिल है। और जाहिर सी बात है कि जब आदमी बात छोड़ देगा तो क्या होगा, छोड़ देगा तो भूल जाएगा। चाहे वैसे जबान से अल्लाह का लाख वो जिक्र करे, चाहे वो जबान से अल्लाह अल्लाह कह के थक जाए, यानी ये मामला उसके साथ हो जाए, लेकिन अगर उसने ये जो अल्लाह को असल याद रखने की बात क्या है, अल्लाह का नाम तो मुशरिकीन क्या नहीं लेते थे, मुशरिक भी मुशरिक कहते ही उसे जो अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करता है, वो मुशरिक होता है। तो अल्लाह को वैसे नाम लेना, लेकिन जो अल्लाह के साथ असल मामला, असल ताल्लुक है, अल्लाह हमारा माबूद है और हम अल्लाह के बंदे से भूल जाता है आदमी। यानी बंदगी का मतलब है इताअत, बंदगी का मतलब है फर्मा बरदारी। आदमी लाख कहता रहा है मैं अल्लाह का बंदा, बंदगी कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी न करे, तो जहां जहां नाफरमानी करेगा वहां वहां नाफरमानी होगी, बंदा नहीं होगा वहां। बंदा तो बंदगी के साथ होता है, बंदा तो फर्मा बरदारी के साथ होता है। तो जहां बंदगी कर रहा है, फर्मा बरदारी कर रहा है, वहां अल्लाह का बंदा है। और जहां अपनी या किसी और की कहने पे चल रहा है, वहां उसका बंदा बन जाता है। यानी बात बिल्कुल साफ है, दो टोक है। इसीलिए बार बार बुलाकर, बार बार। तो अब जो काम है, ये जो कार्य रिसालत सुपुर्द किया जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के, और ये बात याद रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत के हवाले, सिर्फ इस उम्मत के हवाले नहीं, हर उम्मत के हवाले, जब तक के दूसरा रसूल नहीं आ जाता उस वक्त तक उसकी जिम्मेदारी ये रहती है कि वो अल्लाह के दीन को दुनिया के सामने शहादत हक के तौर पर अदा करे, वो अल्लाह के दीन को गालिब इस बालादस्त करने की जुद्दोजहद में लगा रहे। ये काम उसके जिम्मे है। यानी जो काम रसूल के हवाले होता है वही काम उम्मत के हवाले होता है। वही काम, ऐसा नहीं होता कि रसूल के जिम्मे ये काम है और उम्मत के जो है उसे फारिग कर दिया गया है, उम्मत के जिम्मे काम नहीं है, उम्मत को कुछ नहीं करना। उम्मत को भी उसी के रास्ते पे चलना, वही काम करना जिस काम पे लगा के गए, जो काम दे के गए, जिस पर छोड़ कर गए, वही सारे काम करने। यानी जैसे हम, ये हमारे सामने बात है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खलीफा हैं, यानी जिनके नाम खुलफा राशिदीन दीगर आपके सामने आते हैं, ऐसे वहां भी आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा योशा बिन नून है, नाम आता है सामने हमारे, कि हाँ वो उनके बाद वही काम को लेके खड़े हुए।
जाहिर सी बात है उम्मती है, रसूल के बाद दूसरा उम्मती होता है और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है। तो गर्ज ये कि ये बात हमारे सामने रहे कि नमाज का मकसद एक सामने आता है, अल्लाह की याद को कायम रखना, अल्लाह के साथ ताल्लुक को दुरुस्त रखना, अल्लाह की याद इंसान के जहन से दिल से महव ना होने पाए, और इससे बड़ा जिक्रुल्लाह कोई नहीं है। ये बात याद रहे। बाज लोग नमाज से गाफिल होते हैं और समझते हैं कि शायद वो किसी और तरीके से इसकी तलाफी कर लेंगे और वैसे चलते फिरते जो है वो अल्लाह का नाम ले रहे हो, लेकिन असल ताल्लुक ही भूला रहे, तो फिर ये क्या बात है? ये बस बात वही है कि जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाज कुरान पढ़ने वाले यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले ऐसे होंगे कि ये उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है, ये दिल तक नहीं जाता है कि दिल पर असरअंदाज हो, दिल को बदल दे, जिससे आदमी खुद उसका अमल बदल जाए, वो जो है अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के अंदर आ जाए। तो ये बुनियादी चीज है। इसके लिए जरूरी है कि आदमी नमाज का कायम करने वाला बने, तब वो ये ताल्लुक बरकरार रख सकेगा। बसूरत दीगर ये ताल्लुक कमजोर पड़ के टूट जाएगा। आखिरी बात जो शायद पिछली मरतबा भी आपके सामने रही थी, सूरह मरियम की वो आयत जिसके अंदर अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के बिगाड़ की बात भी यही बताई। पिछली कौमों के बारे में बताया कि उनका मामला क्या रहा, यानी जब उनके बाद रसूल के बाद जब बिगाड़ आया तो कैसे आया? अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात, यानी उन्होंने नमाज को जाया कर दिया। पहला काम क्या है? ये पहला काम ये नमाज को जाया कर दिया, अज़ाउस सलात, नमाज को जाया कर दिया, वत्तबउश शहवात, और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल पड़े। आज का माशरा क्या है? ख्वाहिशात नफ्स का माशरा है। हर आदमी ख्वाहिशात की दुनिया में जी रहा है और इतनी ख्वाहिशें हैं, इतनी ख्वाहिशें हैं कि इसके बारे में गालिब ने क्या कहा था? जिसके बारे में कहा था हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इंसान उसके अंदर कनात नहीं आ रही है, उसके अंदर ठहराव नहीं आ रहा है। वो एक खत्म होती है और 10 पैदा हो जाती है, 10 खत्म होती है और 100 पैदा हो जाती है। यानी ये उस रास्ते के अंदर चल पड़ा है जो हिर्स का रास्ता है, जो बेइत्मीनानी का रास्ता है, जो बेसुकूनी का रास्ता है। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाता है। एक होती है 10 उसके बाद निकल आती है। तो गर्ज ये कि इन सब चीजों से अपने आप को दुरुस्त रास्ते पर रखने के लिए जो बुनियाद है वो क्या है कि नमाज का कायम करना। तो नमाज इसका एक जरिया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मजमून जारी है। आगे दूसरी बात हमारे सामने रहेगी कि मकासिदे नमाज के हवाले से अल्लाह ताला जो बात हमारे सामने रखते हैं उसको हम अपने सामने रखें कि सबसे बड़ा जिक्र, सबसे कामिल नमाज है। अल्लाह को याद रखना, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक कि अल्लाह हमारा माबूद है, हम उसके अब्द हैं। बंदगी को पूरी तौर पर इख्तियार करने के लिए नमाज इंशाअल्लाह जरिया बनेगी। जो आदमी ये चाहता है कि वो अल्लाह का बंदा बनकर रहे, अल्लाह की बंदगी से वो इनहराफ न करे, तो उसे नमाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, नमाज कायम करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।